नमस्ते। अक्सर ऐसा कहा जाता है ना कि जब भगवान की कृपा बरसने वाली होती है तो वो पहले कुछ इशारे भेजते हैं, कुछ संकेत देते हैं। तो चलिए आज हम और आप मिलकर उन्हीं खास संकेतों को पहचानने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि घर का माहौल अचानक बदल सा गया है, या फिर बिना किसी खास वजह के मन में एक अजीब सी शांति रहने लगी है? अगर इन सवालों का जवाब हां है तो इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मत समझिए। ये एक बहुत गहरा इशारा हो सकता है कि ईश्वर की विशेष कृपा आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। तो आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके उन दिव्य संकेतों को समझते हैं जो ईश्वर के आमंत्रण का इशारा हो सकते हैं। पहला और सबसे बड़ा संकेत है घर के माहौल में अचानक से शांति आ जाना। मतलब जहां पहले घर में अक्सर तनाव रहता था, झगड़े होते थे या एक नेगेटिविटी सी महसूस होती थी, वहीं अब अचानक एक सुकून और एक पॉजिटिविटी महसूस हो रही है। देखिए, धर्म ग्रंथों में भी यही कहा गया है कि जब ईश्वर की ऊर्जा किसी घर में प्रवेश करती है तो वहां का वातावरण अपने आप पवित्र और सकारात्मक हो जाता है। अच्छा, घर के माहौल के साथ साथ कुछ बदलाव हमारे अंदर भी होने लगते हैं। आइए अब जरा उन आंतरिक शांति के संकेतों पर भी ध्यान देते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण संकेत है पूजा पाठ में अपने आप मन लगने लगना। अगर पहले इन चीजों में ज्यादा मन नहीं लगता था और अब अचानक से ही भगवान का नाम लेने या उनकी भक्ति करने की इच्छा होने लगती है, जैसे कि मान लीजिए बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुनने का मन कर गया, या शिव मंत्र जपने की इच्छा होने लगी, या फिर कृष्ण भजन सुनने में एक अलग ही आनंद मिल रहा है, तो समझ लीजिए ये आपकी आत्मा का उस दिव्य शक्ति से कनेक्शन बन रहा है। तो ये तो हुए अंदर के बदलाव, पर ईश्वर अपनी मौजूदगी के कुछ बाहरी संकेत भी देते हैं जो हमें अपने आसपास दिखाई दे सकते हैं। तीसरा संकेत पूजा के दीपक से जुड़ा है। कई लोगों का यह अनुभव है कि पूजा का दीपक अचानक ज्यादा देर तक जलने लगता है, या उसकी लौ सामान्य से ज्यादा तेज और एकदम स्थिर हो जाती है। इसे घर में एक दिव्य उपस्थिति का बहुत ही साफ संकेत माना जाता है। और हां, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, बहुत से भक्तों ने इसे खुद अनुभव किया है। खासकर जब खाटू श्याम जी या फिर राधा कृष्ण की कृपा होती है तो ऐसे चमत्कार अक्सर देखने को मिल जाते हैं। चौथा संकेत है जब आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। जरा सोचिए, वो पैसा जो सालों से कहीं फंसा हुआ था अचानक मिल जाए, या फिर करियर में कोई ऐसा शानदार मौका आ जाए जिसकी उम्मीद भी नहीं थी, या फिर घर में कोई ऐसी खुशखबरी आए जिसका बेसब्री से इंतजार था। इसके पीछे का गहरा मतलब पता है क्या है? जब बिना ज्यादा कोशिश किए रास्ते खुद ब खुद खुलने लगे तो समझिए कि भगवान आपकी परीक्षा का दौर खत्म कर रहे हैं और अब आपके जीवन में कृपा का समय शुरू हो रहा है। लेकिन इन संकेतों को महसूस करना एक बात है और इस कृपा को हमेशा के लिए बनाए रखना दूसरी। तो सवाल ये उठता है कि इस कृपा को स्थायी कैसे बनाया जाए? एक बहुत बहुत जरूरी बात याद रखनी चाहिए। कृपा हमेशा वहीं ठहरती है जहां विनम्रता होती है। ईश्वर को अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कृपा पाने के बाद विनम्र बने रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस कृपा को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखने के लिए इन 4 नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। पहला, घर में बुजुर्गों का हमेशा दिल से सम्मान करें। दूसरा, हर दिन थोड़ा समय निकालकर भगवान का नाम जरूर लें। तीसरा, अपनी क्षमता के हिसाब से किसी जरूरतमंद की मदद करें। और सबसे जरूरी, सफलता मिलने पर मन में कभी भी अहंकार को जगह न दें। तो अगर आपको भी इनमें से कोई संकेत अपने जीवन में महसूस हो रहा है तो अपनी आस्था प्रकट करने के लिए कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।